एक परिवार के अंदर अगर कभी डेथ होती है तो वहाँ असल में 3 मृत्यु होती है। एक पिता की, एक पति की और तीसरी इनकम की। क्या है ये टर्म प्लान? क्या फ़ायदे हैं इसके? अरे भाई, कौन सी कंपनी से लूँ? भाई, ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है? दोस्तों, आज लेके आया हूँ आपके इन्हीं सवालों के सारे जवाब। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। चलिए शुरू करते हैं काम का। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपनी पुरानी वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था लाइफ इंश्योरेंस और उसके महत्व। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो और ये वीडियो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, ताकि आप समझ पाएंगे इंश्योरेंस का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। भगवान ना करे मगर कभी एक परिवार में कोई अगर मृत्यु होती है तो वहाँ एक मृत्यु नहीं हो रही दोस्तों, वहाँ पे 3 मृत्यु होती है। एक पिता की, एक पति की और इनकम की। पति और पिता की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ना उनको बदला जा सकता है, ना उनकी कमी पूरी की जा सकती है। मगर हाँ दोस्तों, इनकम एक ऐसा सोर्स है जिसको दोबारा से शुरू किया जा सकता है, दोबारा से उसकी शुरुआत की जा सकती है, और उसको लाने का एक लौता माध्यम है जिसका नाम है इंश्योरेंस। आज उसी में इंश्योरेंस में से एक प्रकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्म प्लान। अब दोस्तों, टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान एक बेसिकली प्योर लाइफ कवर प्लान है, जहां पर एक व्यक्ति अपना रिस्क, लाइफ का रिस्क को किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास शिफ्ट कर देता है कि भगवान ना करे अगर कभी उनको कुछ हो जाए तो उनके बाद उनके परिवारजनों को वो राशि दे दी जाए, ताकि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस और बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अगर साधारण भाषा में और समझाऊं, जिस व्यक्ति के ऊपर उसका परिवार निर्भर करता है, टर्म प्लान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति के लिए है। अमूमन तौर पे कई बार हमने देखा है परिवार में लोग सभी के नाम पे टर्म प्लान ले लेते हैं, बट शायद उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आप उस व्यक्ति का इंश्योरेंस लें या टर्म प्लान लें जहां पर आप कवरेज मिल सके, जहां पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब टर्म प्लान डिसाइड करने के या पसंद करने के कई सारे पैरामीटर्स हैं, और इस समय मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, कौन सी कंपनी का टर्म प्लान लिया जाए जो मेरे को सबसे ज़्यादा सूट करे। और हाँ, इस चीज़ का भी हमें ज़रूर ध्यान रखना है, भगवान ना करे बट कल को अगर क्लेम आता है तो मेरे परिवार को वो पैसा भी प्रदान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, जहां आप एक टर्म प्लान को फाइनल करने से पहले उसके क्या मापदंड होते हैं, क्या पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना चाहिए, मैं आपको 4 गोल्डन टिप्स देना चाहूँगा। ये गोल्डन टिप कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी उस टर्म प्लान को फाइनलाइज करने के लिए। टिप नंबर 1 दोस्तों, अर्ली टू स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, जितनी जल्दी आप टर्म प्लान लेते हैं, जितनी यंग एज में आप टर्म प्लान लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होता है। टर्म प्लान जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। जितनी लेटर एज में, जितनी ओल्डर एज में आप इसको लेंगे उतना एक्सपेंसिव होएगा, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। दूसरी टिप दोस्तों मैं आपको जो देना चाहूँगा, ऑलवेज अंडरगो अ मेडिकल टेस्ट। यस दोस्तों, अमूमन तौर पे हम कई बार सुनते हैं कंपनीज हमें कहती हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, आप सिर्फ एक अंडरटेकिंग राइटिंग में दे दीजिए। मत कीजिए दोस्तों ऐसा। आप ज़रूर एक मेडिकल टेस्ट लें अगर आप टर्म प्लान ले रहे हैं तो। जब आप मेडिकल टेस्ट लेते हैं, बेसिकली आपके बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में कंपनी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर उस समय आपके बॉडी में कोई भी इलनेस चल रही है, कोई भी बीमारी है, और उसके बाद भी कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है विदाउट एनी एक्सक्लूजन्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि कल को अगर आपको कुछ होगा तो आपके परिवार को क्लेम देने की जिम्मेदारी उस कंपनी की है। तीसरी गोल्डन टिप दोस्तों जो मैं देना चाह रहा हूँ वो है, डोंट रन फॉर द चीपेस्ट। सस्ता है तो अच्छा है वाला कंसेप्ट मत यूज़ कीजिएगा टर्म प्लान के अंदर। टर्म प्लान वही लीजिएगा जो आपको सेट पैटर्न्स के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर एक कवरेज दे, और साथ ही साथ ये अश्योरेंस दे कि कल को अगर आप नहीं रहते आपके परिवार को वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। चौथा और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि आपको टर्म प्लान लेना है, तो टर्म प्लान
कोशिश करके मेरी सलाह अनुसार आप हमेशा ऑफलाइन लें। देयर शुड बी अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑनलाइन टर्म प्लान लेते हैं तो अमूमन तौर पे आप ये नहीं देख पाते कि आप किससे कनेक्ट करें एट द टाइम ऑफ क्लेम। जबकि आप एक मीडिएटर के थ्रू, एक एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं तो आपके पास इस चीज़ की एश्योरेंस रहती है कि प्रभु ना करे बट कभी अगर क्लेम आ जाता है तो वो व्यक्ति है, वो एडवाइज़र है जो आपके परिवार की सहायता करेगा, जो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं वो 5 पैरामीटर्स जिससे आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा टर्म प्लान ढूंढ पाएंगे और सुरक्षित कर पाएंगे अपने परिवार का भविष्य। तो सबसे पहला पैरामीटर है दोस्तों, उसका नाम है क्लेम्स हैंडल्ड। अब दोस्तों ये क्लेम्स हैंडल्ड का सिंपल मतलब ये है कि मैं जिस कंपनी में टर्म प्लान ले रहा हूँ उस कंपनी के पास अमूमन तौर पे कितने क्लेम्स आते हैं, पिछले साल उसने कितने क्लेम्स हैंडल करे है। दूसरा मापदंड जो रहता है हमारा, उसका नाम है क्लेम सेटलमेंट रेशो। अब जो क्लेम्स मेरे पास आए उनमें से मैंने कितने क्लेम्स को सेटल करा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 क्लेम्स अगर कंपनी के पास आए तो उसने 90 क्लेम पे कर दिए तो इस कंपनी की रेशो हुई 90%। अमूमन तौर पे मैं वो कंपनी रिकमेंड करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% से ज़्यादा हो। तीसरा एरिया जो आप लोगों को ध्यान रखना है उसका नाम है क्लेम अमाउंट सेटल्ड रेशो। जी हाँ दोस्तों, पहले हमने बात करी कितने क्लेम सेटल हुए, अब हम बात कर रहे हैं कितना अमाउंट सेटल करा। वही एग्जांपल दोहराता हूँ, एक कंपनी के पास 100 क्लेम आए जिसके क्लेम का अमाउंट 100 करोड़ था। अब 100 करोड़ में से कंपनी ने कितने अमाउंट का क्लेम पे कर दिया। अगर उन्होंने उस 90% क्लेम सेटल के अंदर 95 करोड़ का अगर क्लेम पे करा है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी एक इंडिकेशन है। आमून तौर पे कई बार देखा गया है कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो छोटे क्लेम तो आसानी से पास कर देती हैं मगर बड़े क्लेम्स के अंदर कई बार दिक्कतें आती हैं। चौथा एरिया जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है दोस्तों, उसका नाम है क्लेम्स रिजेक्शन रेशो। अब जो क्लेम्स मेरे पास आ रहे हैं उसमें से मैं कई सारे क्लेम पे कर देता हूँ बट कुछ क्लेम मैं रिजेक्ट भी कर देता हूँ, तो मेरे को उस रेशो का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ही 100 क्लेम्स मेरे पास जो आए थे उसमें से 90 मैंने पे कर दिए, तो ये जो 10 बचे हुए हैं क्या ये मेरे लिए रिजेक्शन है? नहीं दोस्तों, ये 10 वो हैं जिसके अंदर से कुछ क्लेम्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्लेम्स ऐसे होंगे जो इनवैलिड इंफॉर्मेशन की वजह से रिजेक्ट हुए होंगे और कुछ क्लेम्स ऐसे होंगे जो एक्चुअली रिजेक्ट हुएंगे। तो हमें क्लेम रिजेक्शन रेशो एग्जैक्ट बताती है कि एग्जैक्टली कंपनी ने कितने क्लेम्स रिजेक्ट करे। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मैं किस कंपनी के अंदर टर्म प्लान लेने जा रहा हूँ, उस कंपनी का अस्तित्व क्या है, वो जानने का सबसे अच्छा तरीका है उस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशो। अब सॉल्वेंसी रेशो क्या है? हर कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉल्वेंसी मार्जिन बना के रखती है कि भगवान ना करे बट ऐसी स्थिति आ जाए कंपनी बैंकरप्सी के मोड पे हो और उसके पास इतने सारे क्लेम्स आ जाएं कि वो पे कर पाएगी। तो हर कंपनी एक अपना सॉल्वेंसी मार्जिन बना के रखती है, सॉल्वेंसी रेशो बना के रखती है और हमें कंपनी डिसाइड करने से पहले किस कंपनी में टर्म प्लान लेना है उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ खास बातें एक टर्म प्लान को लेने से पहले जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।